बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 6th में आज से हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेंसुरेशन। कुछ बुक्स में इस लेसन का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो अब उसके लिए सबसे पहले तो आप देखो कि मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया, सो ये बन गया एक तरह का सर्कल। अब मैं क्या करता हूं, इस वायर को ब्रेक करता हूं। सो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, ओके। एंड इफ वी फोल्ड इट इन दिस वे देन वी गेट अ सर्कल। तो जितनी लेंथ थी उस वायर की, उसी से हमने सर्कल का बनाया। तो इस सर्कल की जो लेंथ है दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर। सो पेरीमीटर मींस होता है लेंथ। अब जैसे यहाँ पे आपको बोर्ड पे कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूं, तो पॉइंट ए से स्टार्ट किया, फिर इधर मूव हुआ, फिर वापस पॉइंट ए पे आया। सो दिस इज अ क्लोज फिगर। इस फिगर में भी मैं पॉइंट ए से स्टार्ट किया, फिर इस तरह से मूव होते हुए फिर मैं पॉइंट ए पे वापस आया और फिर बन गई क्लोज फिगर। इस फिगर में भी आप देखो पॉइंट ए से स्टार्ट किया, फिर मूव होते होते फिर पॉइंट ए पे क्लोज हो गया। तो दिस इज ऑल्सो क्लोज फिगर। यहां पर भी पॉइंट ए से स्टार्ट होते हुए हम गए इस तरह से और फिर वापस आ गए पॉइंट ए पे। सो दिस इज ऑल्सो अ क्लोज फिगर। सो दिस ऑल आर क्लोज फिगर। सो दिस क्लोज फिगर begin with one point and end with the same point. These figures form a plane. Means ये जो कर्व है, तो ये जो कर्व बने एक प्लेन है, कर्व की वजह से एक प्लेन बन गया। अब आप देखो गौर से इसमें, इस जो दिस क्लोज फिगर्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ, ओके। तो जब भी आप इस क्लोज फिगर को देखोगे तो इस प्लेन में 3 पार्ट्स हो गए हैं, ओके। दैट 3 पार्ट्स आर एक तो होता है ये इंटीरियर पार्ट्स, ओके, फिर होता है ये बाउंड्री और फिर होता है एक्सटीरियर पार्ट, यानी ये बाहर का एक्सटीरियर पार्ट। तो प्लेन 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इस की जो लेंथ है, अगर आपको पूछा गया जो क्लोज फिगर्स है उसकी अगर आपको बाउंड्री पूछी है, सिर्फ बाउंड्री की लेंथ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स पेरीमीटर। और अगर आपको इस क्लोज फिगर का शेप पूछा है, ठीक है, कितने शेप में ये है, तो वो कितने शेप में है वो फाइंड करना मीन्स होता है उसका रीजन फाइंड करना, जिसे हम कहते हैं फिर एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया दोनों कंसेप्ट अलग है। सो पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। बाउंड्री की जो लेंथ होती है दैट इज इट्स पेरीमीटर। अब यहाँ पे जो मैंने 2 डायग्राम निकाले हैं, इनका अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, जैसे इसको मैंने नाम दिया फिगर 1 और इसको दिया फिगर 2, दोनों फिगर का हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सो 1 में हम पेरीमीटर इक्वल टू लिखते हैं। अब हमें पता है पेरीमीटर यानी होता है उसकी जो लेंथ है, उस बाउंड्री है उसकी लेंथ की हम सम करेंगे। तो ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 10, दैट इज इक्वल टू हो गया 32, ओके। अब यूनिट यहाँ पे मीटर है, तो यहाँ पे हमें लिखना है मीटर। तो जिस फिगर की हमें पेरीमीटर फाइंड करना है उसका जो लेंथ दिया है, जिस यूनिट में दिया है, वही यूनिट पेरीमीटर का होता है। अब इस फिगर में भी आप अगर पेरीमीटर फाइंड करोगे, सो वी विल राइट हियर पेरीमीटर इक्वल टू, हमें यहां पर भी बाउंड्रीज जो है उनकी लेंथ की सम करनी होगी। तो हम यहाँ पे करेंगे 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 12, 12 12 24 प्लस 6 30 और यहाँ हो गया 38। यूनिट मीटर है तो मीटर लिया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लेना है। तो इस तरह से हम पेरीमीटर किसी भी क्लोज फिगर का फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर शेप हो या फिर इरेगुलर शेप हो। नाउ वी विल सी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेड्थ है, 2 लेंथ होते हैं 2 ब्रेड्थ होते हैं, उन सबके एडिशन मीन्स होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो मान लो कि उसकी लेंथ है यल और आपको मालूम है कि रेक्टेंगल के लेंथ सेम होते हैं, तो ये यल लिया तो ये भी यल हो गई, और हमने ये जो है बी सी इसको लिया हमने बी जो ब्रेड्थ है, और दोनों ब्रेड्थ सेम रहती है, तो ये बी है तो फिर ये भी बी हो गई।
ओके, तो ए बी इक्वल टू यल हो गया और बी सी इक्वल टू बी। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, सो विल राइट हियर पेरीमीटर इक्वल टू। अब पेरीमीटर हमें फाइंड करने के लिए सबकी एडिशन करेंगे, तो डीसी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डीसी प्लस बीसी प्लस ए बी प्लस ए डी। हमने चारों साइड की एडिशन यहाँ पे दिखा दी। अब इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, डीसी कितनी है, यल है, प्लस बीसी कितनी है, बी है, प्लस ए बी कितनी है, तो वो यल है, प्लस ए डी कितनी है, तो वो बी है। अब यहाँ पे देखो 2 बार यल आया 2 बार बी, तो हम इसको लिखेंगे 2यल प्लस 2b। अब इन दोनों में से 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में रह गया यल प्लस बी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल। सो राइट हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये बन गया फॉर्मूला। अब कभी क्या होता है, आपको पेरीमीटर दिया रहता है, लेंथ दी रहती है, आपको ब्रेथ फाइंड करनी होती है। तो ब्रेथ कैसे फाइंड करना, तो b इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस यल। तो आप क्या करना कि पेरीमीटर का हाफ करना और उसमें से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना। और अगर यल फाइंड करनी है तो भी आपको क्या करना है, पेरीमीटर का हाफ करना है और उसमें से ब्रेथ को सब्ट्रैक्ट करना, तो आपको मिल जाएगी लेंथ। गॉट इट? नाउ वी विल सी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर के सभी साइड सेम होते हैं और ऑल एंगल्स आर ऑफ राइट एंगल्स। तो एबीसीडी इज अ स्क्वायर और इसके हर एक साइड जो है वो यल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना, और पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड। सो विल राइट हियर पेरीमीटर इक्वल टू हम चारों साइड की एडिशन करेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ओके, अब हमें पता है कि चारों साइड सेम है, तो ये अगर यल है तो ये भी यल हो गई, ये भी यल हो गई और ये भी यल हो गई। सो आई विल राइट हियर ए बी मीन्स यल प्लस बी सी मीन्स यल, सी डी मीन्स यल और ए डी की वैल्यू भी यल है। अब यहाँ पे 4 टाइम्स यल आया, सो आई विल राइट हियर 4 यल। तो इसका मतलब हो गया यल इज अ साइड, तो वी कैन राइट हियर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। या फिर अगर आपको साइड फाइंड करनी है तो आप साइड कैसे फाइंड करने हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। तो स्क्वायर का अगर आपको पेरीमीटर दिया है और आपको बोला है कि इसकी साइड फाइंड करो, तो आप पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करके साइड फाइंड कर सकते हो। नाउ वी विल सी पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, इसके तीनों साइड सेम है जो मैंने सेम सिंबल से शो किए। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड सेम होते हैं और हमें पता है कि पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड। सो आई विल राइट हियर ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर। Therefore, I will write perimeter of triangle ABC equal to। अब हम तीनों साइड की एडिशन दिखाएंगे, तो AB प्लस BC प्लस AC। अब हम क्या करेंगे, तीनों में से कोई एक साइड के फॉर्म में बाकी 2 साइड को लिखेंगे, क्योंकि BC, AC एंड AB ऑल 3 साइड्स आर सेम। सो आई विल राइट हियर AB प्लस BC की जगह हम AB लिखेंगे, प्लस AC की जगह भी हम लिखेंगे AB। इसका रीजन क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ऑल 3 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, सो दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई AB। अब AB तो साइड है, ठीक है, तो हमें फार्मूला बनता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड। ओके, तो इस तरह से फार्मूला है।
और आपको अगर पेरीमीटर दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का और कहा कि साइड फाइंड करो, तो आप पेरीमीटर को 3 से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगी साइड। गॉट इट? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पेरीमीटर वी विल सी सम वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बाकी एग्जांपल्स तो आप आसानी से कर सकोगे, जिसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ दिया पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल में, या फिर स्क्वायर में साइड दिया और पेरीमीटर फाइंड करना, या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड दिया पेरीमीटर फाइंड करना। ये कुछ आसान एग्जांपल्स है। आज हम देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। सो इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क, तो ये इस तरह से एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, और इस स्क्वायर पार्क को हमें फेंसिंग करना, मतलब इसमें तार का कंपाउंड बनाना है, ठीक है। अब इस स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो दी है आपको 175 मीटर, चारों साइड होते हैं सेम, और हमें पूछा है कि 1 मीटर पर मीटर मीन्स 1 मीटर के अगर 20 रुपीज का खर्चा आता है, तो पूरे फेंसिंग करने के लिए हमें कितना टोटल खर्चा आएगा। अब फेंसिंग करना मीन्स हम बाउंड्री को फेंसिंग करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 1 मीटर जो तार है उसका खर्चा है ₹20, तो जितना तार लगेगा यहाँ पे उसको हमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल उसका खर्चा मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका जितना तार लगता है वो फाइंड करेंगे। वो फाइंड करना मीन्स इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी एडिशन करना, और ये एडिशन करना मीन्स होता है उसका पेरीमीटर फाइंड करना। तो पेरीमीटर को अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। सो फर्स्ट आई विल राइट हियर, जो हमें पहले दिया वो लिख लेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू 175 meter. Now we will find perimeter. Therefore, perimeter of square park, perimeter of square park. अब हमारे पास फार्मूला है पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, 4 ईयर मीन्स 4 इंटू साइड। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो, तो 4 इंटू 175, 4 5 20 0, कैरी 2, 4 7 28, प्लस 2 30, 30 0, कैरी 3, 4 1 4 प्लस 3 7, तो 700, ठीक है। अब यूनिट यहाँ पे मीटर है तो पेरीमीटर का भी यूनिट मीटर रहेगा। अब हमारे पास पेरीमीटर तो मिल गया। अब हमें रेट ऑफ फेंसिंग दिया है ₹20 पर मीटर। सो आई विल राइट हियर रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू, रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹20 पर मीटर। अब हमें फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट। सो विल राइट हियर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क इक्वल टू, अब स्क्वायर पार्क को फेंसिंग का खर्चा कितना आएगा, तो जितना पेरीमीटर है उसको 20 से मल्टीप्लाई करो, तो 700 मल्टीप्लाई 20, सो यू विल गेट ₹7 2 14, इसके सामने 3 जीरो लगा दो, तो 14,000 रुपीज उसका खर्चा आएगा। सो राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹14,000। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। गॉट इट? नाउ वी विल सी वन मोर क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 192 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागोन तो आपने देखा ही होगा, जिसमें आप देखोगे कि रेगुलर हेक्सागोन को 6 साइड्स होते हैं और उसकी हर एक जो साइड है वो सेम होती है। तो रेगुलर हेक्सागोन का हमें पेरीमीटर दिया है और हमें उसकी हर एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने इसके पहले देखा है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें जो 3 साइड होते हैं और तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो उसका पेरीमीटर बन जाता है 3 इंटू साइड। उसी तरह से रेगुलर हेक्सागोन में भी होगा। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू, रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू दिया है 192 सेंटीमीटर। अब इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला होता है 6 इंटू साइड का, तो 6 इंटू साइड इक्वल टू 192। मैंने क्या किया कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन के नीचे उसका फार्मूला लिख लिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप इस तरह से कर सकते हो या फिर दूसरी तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट साइड लिखो।
क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का फॉर्मूला है 6 इंटू साइड, तो साइड क्या हो जाएगा, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू फार्मूला बनेगा पेरीमीटर अपॉन 6, पेरीमीटर अपॉन 6, वैल्यू पुट अप करो 192 अपॉन 6, 6 3 जा 18, रिमेन 1, 6 2 जा 12, और यूनिट है सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पूछा था हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड, सो विल राइट हियर देयरफॉर ईच साइड विल बी 32 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। 30